जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज फ्रॉम आरपी यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो एसएससी की बहु प्रतीक्षित परीक्षा होती है सीएचएसएल, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और नोटिफिकेशन ही नहीं, उसका आपसे आज ही से आप यानी 5 तारीख से ही आप उसका आवेदन भी कर सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स वगैरह नहीं आई हैं, कुछ चीज़ें और भी हैं जो नहीं आई हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आ चुकी हैं उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आज आप एप्लीकेशन भर सकते हैं 5 मार्च 2019 से लेकर के ठीक एक महीने तक, 5 अप्रैल 2019 तक। उसके बाद आपका यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भी है 1 जुलाई 2019 से 26 जुलाई 2019 तक। और उसके बाद टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसकी आपकी डेट है 29 सितंबर 29/9/2019। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। यहाँ पर आपको फॉर्म का डेट दे दिया, एग्ज़ाम का भी टीयर 2 तक का डेट दे दिया है। उसके बाद पे स्केल्स यहाँ पर देखिए, लोअर डिविजनल क्लर्क की 1900 है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की भी 1900 है, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की 2400 है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2400 है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का फिर 2400। मतलब मिनिमम 1900 ग्रेड पे है और मैक्सिमम 2400 ग्रेड पे है। तो आपकी सैलरी 30,000 के अंदर ही बनने की संभावना है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद आपकी वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज़ का अभी कुछ नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जल्दी ही आएगा। तो वैकेंसीज़ का हमें वेट करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही वैकेंसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर की जाएगी। उसके बाद रिजर्वेशन जैसे कि होता है वैसे ही है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो आपका है वो बढ़ चुका है यहाँ पर। तो उसके बाद आपका यहाँ पर दिया है कि किस तरह के फिजिकली हैंडीकेप्ड अलाउड हैं इन सब पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो आप पॉज करके देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं तो ये सब सब नॉर्मल चीज़ें हैं। सिटीजनशिप वगैरह, एज लिमिट भी जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से होती है, सबको पता ही है जिसका जो भी है। उसके बाद आपका एक सर्विसमैन का है। उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नीचे आपको मिलेगा वो है परीक्षा का पैटर्न, जो कि बहुत ही कॉमन है एसएससी का। उसमें आपका जीके, जीएस, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल, मतलब ये 4 पोर्शन होते हैं 25-25 क्वेश्चंस के। तो ये आप जो है देख लीजिएगा। 60 मिनट 1 घंटे का पेपर होता है और 80 मिनट उनको मिलेगा जो थोड़े फिजिकली वीक हैं, 8.1 और 8.2 पैरा में जो दिया है उस हिसाब से। और आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट मल्टीपल क्वेश्चंस। द क्वेश्चन विल बी, मतलब कि इंग्लिश वाला छोड़कर बाकी सब हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, बाइलिंगुअल होगा। और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आधे नंबर की है। मतलब 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन, एक एक नंबर का एक 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और जिसमें से मतलब 1/4 आपकी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। उसके बाद आंसर की आपकी आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे एग्ज़ाम के बाद। और इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम यहाँ पर दे दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पूछेंगे, जनरल इंटेलिजेंस में क्या पूछेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछेंगे। क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो इस हिसाब से पेपर में कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो बहुत ही अच्छे से पढ़िए। ये नहीं कि एसएससी सीएचएसएल 12th लेवल का है तो हमें कुछ कम पढ़ाई करनी है। पढ़ाई आपको अपना जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं आपको पूरी करनी है अगर आप इस पेपर को क्रैक करना चाहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर टीयर 2 दे दिया है। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 100 नंबर का। पेन और पेपर मोड होगा, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ नहीं है यहाँ पर। इसका जो है ड्यूरेशन होगा 20 मिनट का। और मतलब ड्यूरेशन 1 घंटे का होगा। 20 मिनट लोगों को मिलेगा जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं थोड़े। और द पेपर वुड कंप्रोमाइज राइटिंग ऑफ एन एस्से 200 से 250 वर्ड एंड लेटर एप्लीकेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, मतलब यहाँ पर लेटर और एस्से लिखना होगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 2 वुड बी 33%। द परफॉर्मेंस इन टीयर 2 वुड बी इंक्लूडेड फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट, मतलब यहाँ पर आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पेपर का जो भी मार्क होगा आपके वो फाइनल सिलेक्शन में भी जुड़ेगा। साथ में से कम 33% नंबर पाना आपको एकदम अनिवार्य है, नहीं तो आप कितना भी नंबर टीयर 1 में पाए हों आप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होंगे। और द पेपर विल हैव टू बी रिटन आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में से आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। और पेपर रिटन इन हिंदी एंड पार्ट इन इंग्लिश विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। अगर आप दोनों लैंग्वेज मिक्स करके लिखते हैं तो आपको वहाँ पर 0 नंबर दे दिए जाएंगे। उसके बाद आपका है रोल नंबर, फिक्स, ये सब दिया हुआ है, आपको वहाँ लगाना पड़ेगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट होगा। जो भी वैकेंसीज आएंगी उसके हिसाब से ये बाद में दिया जाएगा। आपका फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दिया हुआ है कि आपका कितना स्पीड होना चाहिए। तो 8000 कीज डिप्रेशन पर आवर आपका
होना चाहिए। उसके बाद आपका कैग ऑफिस में भी डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, 15,000 की डिप्रेशन होना चाहिए, उसमें और ज़्यादा है टाइपिंग स्पीड। फिर LDC JSA पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए भी है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। ये स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग भी बहुत अच्छी करनी है। और बस ये मोटा मोटा चीज़ आया हुआ था, बाकी आप फॉर्म भरना जानते ही हैं, फिर भी मैं एक वीडियो हाउ टू अप्लाई पे भरा दूंगा, आप लोग देख लेना कि कैसे फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से देख के समझ लेना। फिर भी कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट करने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।